मैं मीना कालोया विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अपना इंग्लिश कंपलसरी का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम पोएम कर रहे थे। हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें द 7 एजेस ऑफ मैन जो पोएम थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम जो पोएम है उसका एक नया टॉपिक ले रहे हैं और उस पोएम में जो टॉपिक है वो है द स्नेयर। क्या है? द स्नेयर। और ये जो पोएम है इसको लिखने वाले जो पोएट है वो है जेम्स स्टेफेंस। अब देखिए ये पोएम किसको लेकर के है, तो इसको आपको सुनना है कि जो पोएट है वो किसके बारे में अपने को बता रहा है। द पोएट डिपिक्ट ए रैबिट इन ए स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन। कहने का मतलब है कि ये जो पोएम है इसमें पोएट ने क्या किया है, एक रैबिट का वर्णन किया है और वो रैबिट क्या कर रहा है, एक जाल में फंसा हुआ है और चिल्ला रहा है दर्द भरी चीखों के साथ। इस तरह से पोएट ने जो वर्णन है वो इस पोएम में इस तरह से किया है। आगे आपको मैं बता दूं कि जब वो चिल्लाता है तो इमेज करता है, पोएट इमेजिनेशन करता है कि रैबिट के साथ क्या हुआ होगा, उसकी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द रैबिट विद हिज पाव इन स्नेयर। मतलब उसको ऐसे लगता है कि उसका जो पो है, उसका जो पाँव है वो किस में फंस गया है, एक स्नेयर में फंस गया है। उसने इमेज किया है, इसीलिए रैबिट की जो आवाज़ है वो चिल्लाने की और चीखने की आई है। ये बात इसमें बताई गई है। आगे हम बताते हैं कि पोएट का कैसा मूड था जब वो पोएम लिख रहा था और उसने अपने मूड को किस तरह से एक्सप्रेस किया है। तो देखिए द पोएट explain the situation with effective imagination and sympathetic attitude। तो सिम्फेटिक जो उसका एटीट्यूड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए पोएट ने क्या किया है, इस पोएम को लिखा है और उसका इफेक्टिव इमेजिनेशन जो पावर है उसके बारे में भी वो बताता है। देखिए कैसे बताता है, तो देखिए आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। तो देखिए आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन कि मैंने अचानक से दर्द भरी आवाज को, चीख को सुना। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। तो देखिए यहाँ पर उसने रैबिट को देखा नहीं है, यहाँ पर वो केवल और केवल जो पोएट है वो इमेजिनेशन कर रहा है कि वहाँ पर कोई रैबिट किस में फंसा हुआ है, एक स्नेयर में, एक जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब मैं फिर से उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुन रहा हूँ। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखो यहाँ पर पोएट अपना इमेजिनेशन पावर बता रहा है कि मैं ये तो अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ये तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि कोई रैबिट एक जाल में फंस चुका है और वह चीख से परिपूर्ण क्या कर रहा है, वो चीख से परिपूर्ण आवाज़ को निकाल रहा है और ये आवाज़ वापस आ रही है, वापस ये आवाज़ आती है। लेकिन ये आवाज़ आती कहाँ से है ये उस पोएट को पता नहीं चलता है। देखिए इसके जो हार्ड वर्ड है उसमें सडन यानी अचानक, स्नेयर यानी जाल, पेन यानी दर्द और उसके बाद अपना बाकी सारे वो जो वर्ड है पर रैबिट का आप लोग जानते हो क्या होता है। तो इस तरह से ये जो है पोएम की जो 4 लाइनें हैं वो अपने को बताती है कि एक रैबिट कहीं न कहीं कहाँ फंस गया है, जाल में फंस गया है और उसके पुकारने की आवाज़ कहाँ तक जा रही है, किसके कानों तक जा रही है, पोएट के कानों तक जा रही है। देखिए हमने 4 लाइनों में पढ़ा कि पोएट को आवाज़ सुनाई देती है और वह इमेज करता है कि ये जो आवाज़ है वो रैबिट की है और रैबिट की आवाज़ कहाँ से आ रही है, एक जाल से आ रही है जहाँ पर वो फंस चुका है। अब अगली लाइन में हम देखते हैं कि पोएट अपने को क्या कहना चाह रहे हैं। बट आई कैनॉट। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये जो पोएम है उसमें 4 स्टेंजा है और चारों स्टेंजा के अंदर क्या है कि फर्स्ट स्टेंजा के बाद जो 3 स्टेंजा है उन स्टेंजा में जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी जो लास्ट लाइन है वो सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन बन गई है और सेकंड स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन बन गई है और इस तरह से जो लास्ट स्टेंजा है उसकी फर्स्ट लाइन कौन सी हो गई है,
थर्ड स्टेंजा की लास्ट लाइन। तो कहने का मतलब ये है कि इस पोएम में जो लास्ट लाइन है 4 लाइन में से वो लाइन अगले स्टेंजा में रिपीट हुई है। तो देखिए फिर से वो रिपीट हो गई है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ सकती है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया गया है, रैबिट के लिए। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, क्योंकि देखो उसकी क्राई ऑफ पेन से ही जो पोएट है उसने इमेज कर लिया है कि वह आवाज़ किसकी है, रैबिट की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया गया है, रैबिट के लिए। तो रैबिट इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, जो रैबिट है वह चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, किसके लिए, एड का मतलब होता है हेल्प। तो यहाँ पर जो रैबिट है वह पुकार रहा है, किसके लिए पुकार कर रहा है, सहायता के लिए, हेल्प के लिए पुकार कर रहा है। आगे देखिए, क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर मेकिंग एवरीथिंग अफेयर्ड। तो देखो क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर, इस पूरी लाइन को यदि देखा जाए तो इसका मतलब होता है मेड एटमॉस्फेयर विद फुल ऑफ फियर, कि पूरा ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाना, ऐसी चीख के साथ ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाना कि पूर्ण रूप से वह भयभीत करने वाला बन जाए। फुल ऑफ फियर के साथ जो एटमॉस्फेयर बन जाता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि उसकी जो चिल्लाने की दर्द भरी जो चीख की आवाज़ है उससे जो सारा वातावरण है वो भय से परिपूर्ण हो गया है। मेकिंग एवरीथिंग अफेयर्ड, और उस चिल्लाने की आवाज़ ने, उस दर्द भरी चीख ने सारे के सारे वातावरण को क्या कर दिया है, फुल ऑफ फियर कर दिया है, फ्राइटेंड कर दिया। देखो फ्राइटेंड अफेयर्ड दोनों एक ही बात है। इसका मतलब है कि फुल ऑफ फियर अर्थात इस तरह के वातावरण को किससे भर दिया है, डर से भर दिया है, और ये सारा का सारा वातावरण कैसा हो गया है, डरावना हो गया है। यहाँ पर पोएट, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, उसकी आवाज़ में जो हेल्प की आवाज़ है अर्थात एड की आवाज़, अर्थात उसको सहायता की जो ज़रूरत है उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है। और ये जो आवाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा भय है, और इस भय ने क्या कर दिया है, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को भयभीत कर दिया है, फुल ऑफ फियर से परिपूर्ण कर दिया है। इस तरह से इन 4 लाइनों में हम देखते हैं कि पोएट जो है वो कैसा सिंपैथिक एटीट्यूड रखता है, किस तरह के भाव रखता है, किसके प्रति, एक रैबिट के प्रति जो कहाँ पर घुसा हुआ है, स्नेयर में घुसा हुआ है, अर्थात उसको स्नेयर में वो फंस गया है।